सुनते हैं इस आदमी के बारे में। दोनों को बिस्तर पर पकड़ लिया गया था। इतना रोमांचक। तो वो कैसे? निश्चित रूप से शरीर कमजोर है, दूसरे से लड़ नहीं सकता। नहीं तो तुम क्या सोचते हो? उसकी प्रेमिका। ये सचमुच अपमानजनक है। मैं पूरी तरह बेहोश नहीं हूं। मैं तुम लोगों की बातें सुन सकती हूं। सब चुप रहो। क्या यह मजाक की जगह है? चिमटी, टाँके लगाने की तैयारी करो। ये कहाँ है? मैं स्वर्ग में आ गया हूं। शेन ऑन स्पेस। ये पानी बहुत स्वादिष्ट है। ये तो गलत है। मैंने बस किसी से एक झगड़ा किया था। इससे मरना तो नहीं होगा। ये स्पेस है। ये पवित्र झरना है। क्या उपन्यास में वर्णित अद्भुत घटना मेरे साथ घटित हो गई है। ये रहस्यमय स्थान मेरे हाथ में है। मैं लिन हाई, अमीर बनने वाला हूं। इतनी जल्दी ठीक हो जाऊंगा सोचा नहीं था। ये तो बिल्कुल एक चिकित्सा चमत्कार है। डिस्चार्ज हो गया। लिन हाई, मेरे 30 लाख। क्या? 30 लाख का कर्ज हो गया। शून्य। सही है। सिर्फ धोखा ही नहीं दिया, तुमने मेरे नाम का इस्तेमाल किया, सूदखोरी से कर्ज लिया। 1 हफ्ते के अंदर मेरे 30 लाख नहीं चुकाए तो अपनी टांग गंवाने के लिए तैयार रहो। कितना? 30 लाख। 300 रुपये नहीं। क्या चुकाओगे? अरे दादाजी, छोटे दुष्ट, क्या तुम्हें कोई परेशानी हुई है? कहानी जारी रहेगी। छोटे दुष्ट, क्या तुम्हें फिर कोई परेशानी हुई है? दादाजी, मुझे कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें लगता है दादाजी वास्तव में बूढ़े हो गए हैं? इस महीने की 5 तारीख हो गई है। तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं भेजे। दादाजी, मैंने गलती की। अगले महीने मैं आपको दूंगा, 2 गुना वापस भेजूंगा। दिखावा बंद करो। अगर तुम्हारा काम नहीं चल रहा है तो फटाफट वापस आ जाओ। बस तुम वापस आ जाओ। दादाजी पड़ोस के गांव की सबसे सुंदर लड़की तुम्हारे लिए मंगवा देंगे। आप मजाक ना करें। आपकी पसंद तो जानती हूँ। वो कैसी सुंदर लड़की होगी? मुझे डर है कि मैं एक मजाक बन गया हूँ। बकवास बंद करो। सुंदर दिखती है और सुडौल भी है। मैं गारंटी देता हूँ। और साथ ही बस तुम दोनों एक हो जाओ। सामने वाले की दहेज 30 लाख। कितना? 10 लाख। बिल्कुल सही। मेरे ख्याल से तुम्हें अच्छे से सोचना चाहिए। दादाजी, मैं नहीं सोचूंगा।
मैं अभी वापस जा रहा हूँ। दादाजी। बदमाश लड़का, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? शादी के लिए मिलने में भी तुम्हारी कोई दिलचस्पी नहीं है। वो लड़की तुम्हारा बहुत इंतजार कर रही है। जल्दी चलो। गांव की सुंदरी, मैं आ गया हूँ। दादाजी। गांव की लड़की कहाँ है? दादाजी, आप मजाक नहीं कर रहे हैं ना? वो शरीर, बलवान, लगता है जैसे मेरा होम लोन उठा सकता है। बिल्कुल सही। ये भी लंबा है और सुडौल भी है। चेहरा भी सुंदर है। दादाजी, आप इसे सुडौल कहते हैं? तो वो 3 लाख है जो आप कहते हैं। बेवकूफ लड़के, तुम क्या समझते हो? लोगों को देखो, बाहरी रूप से ही नहीं देखना चाहिए। दादाजी, हाँ, ये बात अभी छोड़ो। परिवार में झगड़ा हो गया। शादी वाले दिन, सुहागरात के समय, वो एकदम से बैठ गई और बिस्तर तोड़ दिया। यह मेरी पूरी दुनिया में मजाक बन गई हूँ। बकवास मत करो, जल्दी चलो। छोटी तितली। छोटी तितली। नमस्ते लिन्हाई भैया। कहानी जारी रहेगी। छोटी तितली। नमस्ते लिंगाई भैया। ये चेहरा सच में बहुत खूबसूरत है। छोटे समुद्र, पहाड़ के पीछे का बाग, फल पूरी तरह पक गए हैं। तुम छोटी तितली को घुमाने ले जाओ। लिन झोंक गई। वो बूढ़ा आदमी इस बाग को यूं ही पड़ा रहने देगा? मुझे ठेके पर देने से इनकार करता है। तो ये बूढ़ा, तुम्हारे इन पेड़ों को, सब कुछ तुमने बर्बाद कर दिया। अब देखता हूं तुम्हारी हिम्मत कैसी है, मेरे सामने इतराते हो। छोटी तितली, हाँ, तुम और मेरे दादाजी कैसे मिले थे? मैं तुम्हारे दादाजी की मरीज हूं ना? रोगी? तुम बीमार हो? क्या ये स्पष्ट नहीं है? 3 साल पहले मैं गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था। ऑपरेशन के बाद ये दुष्प्रभाव रह गया। पिछले 2 महीने अभी तुम्हारे दादाजी को ढूंढना शुरू किया है इलाज करने वाले। मैंने ही कहा था, चेहरा इतना सुंदर है, ये शरीर के साथ इतना मेल क्यों नहीं खाता? तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। पहले तुम कहीं बैठ जाओ, कुछ फल तोड़कर खा लो। लेकिन ये सेब कहाँ धोए? पवित्र झरना, मेरे एक कहने से ये फल गिर गया मेरे आयाम में। बाग में कहीं कोई झरना नहीं है। अरे कुछ नहीं। ठीक है, ऐसे ही खा लेते हैं। मेरे पिता की मैं इकलौती बेटी हूँ। उन्होंने तो कह दिया है, जो कोई भी उनकी बेटी से शादी करेगा, दहेज वजन के हिसाब से, हॉल के हिसाब से। इसका क्या मतलब है? सार्वजनिक निरंतरता, किलो के हिसाब से तौलो। इसका क्या मतलब है? 1 किलो 10,000 रुपये। मेरा वजन कितना है, उतनी ही दहेज राशि वो देगा। लिन हाय, तुम्हारे घर के ये सेब किस किस्म के हैं? ये तो बहुत स्वादिष्ट हैं। कितने किलो हैं? मूल रूप से 3 लाख। यही मतलब है? तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? कुछ नहीं।
छोटी तितली, क्या हुआ? जहरीला सांप। बहुत दर्द हो रहा है। मेरा हाथ, इसमें कोई संवेदना नहीं है। खराब हो गया है। यह जहरीला सांप है। गांव अस्पताल से बहुत दूर है। शायद समय नहीं मिलेगा। लिन हाय, क्या करूं? क्या मैं मर जाऊंगा? ऐसा नहीं होगा। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। दिव्य झरने का पानी, क्या ये काम करेगा? कहानी जारी रहेगी। दिव्य झरने का पानी, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिव्य झरने का जल वास्तव में संभव है। यह क्या हो रहा है? सूजन भी उतर गई है। अभी अभी, क्या अभी अभी वो भ्रम था? शायद, शायद उस सांप में जहर नहीं था, या फिर उसका जहर बहुत कमजोर था। शायद ये भी हो सकता है। इस पहाड़ी झरने के पानी का असर कमाल का है। यह जहर तुरंत ही खत्म हो जाएगा। ये तो बिल्कुल अजब है। लिन हाय भैया, तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन ये पानी कहाँ से आया? मुझे भी नहीं पता। शायद पहले से ही यहाँ था। लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। अब जब तुम ठीक हो गए हो, चलो दादाजी के पास वापस चलते हैं। लिन हाय भैया, तुम बहुत अच्छे हो। मैं अभी अपने माता पिता के पास वापस जा रहा हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। कहानी जारी रहेगी। लिन हाय भैया, तुम बहुत अच्छे हो। मैं अभी जाकर माता पिता को बताता हूँ। मैं तुमसे शादी करूंगा। ये चेहरा कितना सुंदर है। अब जब तुम ठीक हो गई हो, तो चलो गांव वापस चलते हैं और दादाजी से मिलते हैं। उनसे एक बार फिर जांच करवाने से मन को शांति मिलेगी। छोटी तितली, तुम इतनी पतली कैसे हो गई? शायद दादाजी का एक कपड़ा पहनो। क्या ये दिख रहा है? छोटी तितली, दादाजी तुम्हारी नब्ज देखें। लिन दादा, क्या कोई समस्या है? कोई समस्या नहीं। तुम्हारा शरीर बिल्कुल ठीक है, बल्कि पहले से भी ज्यादा स्वस्थ है। इस नब्ज को देखते हुए तुम कम से कम कल से 15 किलो हल्की हो गई हो। क्या 15 किलो? वो दहेज, क्या 15 लाख कम नहीं हो गए? लेकिन देखने में तो ऐसा भी नहीं लगता कि मेरी दवा का असर है। दवा की वजह से नहीं, तो फिर क्या वजह है? शायद मात्रा के बदलाव ने गुणवत्ता बदल दी। फिर एक दुर्घटना भी हो गई। पहले जो दवा खाई थी, उसका असर दोगुना हो गया। आपकी चिकित्सा कला के साथ लगता है मेरा शरीर ठीक हो जाएगा। बस कुछ ही दिनों की बात है। छोटी तितली, तो तुम्हारी और छोटे समुद्र की सगाई के बारे में तुम्हारा क्या इरादा है? कहानी जारी रहेगी। दादा लिन, आज तो तुमने मेरी जान भी बचाई। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बस इतना ही। मैं अभी भी चाहता हूं, जब मैं ठीक हो जाऊं तब देखेंगे। बीमारी ठीक होने के बाद ये तो नहीं हो सकता। मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। मुझे पहले 30 लाख लेने होंगे। छोटी तितली, मेरी राय में तो हम दोनों का मामला हम अभी तय कर सकते हैं। सच में, तुम्हें नहीं लगता कि मैं बहुत मोटी हूं? मोटी? तुम मोटी कैसे हो सकती हो? इसे सुडौल कहते हैं। बहुत खूबसूरत।
तुम्हें यकीन करना चाहिए, हमारे तांग राजवंश के पूर्वजों की सौंदर्य दृष्टि ऐसी ही थी। लेकिन मैं अभी भी चाहती हूँ पतली होने के बाद ही शादी की ड्रेस पहनूं। आखिरकार लड़कियां जीवन में एक बार ही पहनती हैं। मैं खूबसूरत दुल्हन बनकर ब्याह रचाना चाहती हूँ। छोटी, अगर तुम्हें कुछ असंतोषजनक लगे, फिर जब तुम पतली हो जाओगी हम फिर एक बार पहन लेंगे, ठीक है ना? अगर तुम ऐसा सोचती हो तो मैं थोड़ी देर में घर जाकर माता पिता से बात करूंगी। एक शुभ दिन चुन लेंगे। ठीक है, शुभ दिन चुनने का काम मैं करूंगा। मैं अभी तुम्हारे घर आ रहा हूं शादी का प्रस्ताव लेकर। क्या तुम कह रही हो? वो लिन हाई शहर में नहीं टिक पाया, इसलिए लौट आया। जारी है। बिल्कुल सही कहा। 3 साल से डेटिंग कर रही गर्लफ्रेंड के साथ अभी अभी ब्रेकअप हुआ है, जल्दी जल्दी वापस आ गया। सुना है अभी भी बाहर है। 3 लाख का कर्जा चढ़ा हुआ है। क्या? बिल्कुल सही कहा। 30 लाख रुपए, ये तो अकल्पनीय रकम है। वो एक गरीब लड़का है, वो चुकाएगा कैसे? और देखो तो इस मुश्किल वक्त में वो लौट आया और बड़ी जल्दबाजी में है। हमारी छोटी तितली को पसंद कर लिया। क्या चाहता है? उसने तो पहले ही सब तय कर लिया है। 30 लाख रुपए के दहेज पर नजर गड़ाए हुए हैं। यशराज, मंजुला, आंखें खुली रखना। ऐसे लोगों के दुष्ट दिल वाला गरीब लड़का हमारी छोटी दी को बहकाकर ठग लिया। ये तो पूरी जड़ से खत्म करने जैसा है। ये तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकता। शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। याओजू, अरे याओजू, घर पर हो? लिंग चाचा, आप कैसे आ गए? मैं तुमसे बात करने आया हूँ बच्चों की शादी के बारे में। आज दोनों बच्चे मिले और दोनों खुश हैं, इसलिए मैं शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूँ। देखो कब सही रहेगा। उनकी शादी करा दो। मैं कह रहा हूँ लिन बाबू, यह मामला इतनी जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हारे लिन हाई छोटी राय के कपड़ों का साइज तक अभी नहीं जानते। ये तो होने ही वाला है, जल्दी से शादी करने की जरूरत है। लिंका चाचा, सुना है लिंका अभी शहर से लौटा है। आज तो पहली बार मिल रहे हैं। इस मामले में शायद थोड़ा और इंतजार करें। इंतजार की जरूरत नहीं, हमारे दोनों परिवार एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बच्चे भी तो राजी हैं। तुम फिर किस बात का इंतजार कर रहे हो? देखो, मेरी तरफ से तो शादी की सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 30 लाख? कितना? 3 लाख। 3 लाख। कहानी जारी है। दादाजी, क्या आपने गलत कहा? इतना पैसा हम नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा है। हम इसे नहीं ले सकते। बिल्कुल नहीं, नहीं ले सकते। मैं तुमसे कहता हूं, ये दोनों बच्चे, वो तो दिलों का मेल है। तुम कहते हो हम बड़े लोग, क्या वो देखकर खुशी नहीं होती? ये दहेज तो हमारे लिन परिवार की छोटी दी से शादी की एक छोटी सी भावना है। बहुत बड़ी भावना है। बुजुर्ग लिन, तुम हमेशा कंजूसी करते हो। पहले जब मेरा वेन आया था, तुम्हारे बाग का ठेका लेना चाहता था, तुम तैयार ही नहीं थे। अब 30 लाख लेकर आ गए। क्या ये पैसा साफ है? शायद वो भाग गया है। किस यमराज का कर्ज चुकाया है? वांग की पत्नी, अपनी गंदी जुबान संभालो। मैं लिंच हो गई, जीवन भर चिकित्सा करता रहा। हर कमाया हुआ पैसा वो ईमानदारी से कमाया गया है। 3 लाख तो क्या, 5 लाख भी मैं निकाल सकता हूं। बातें बड़ी मीठी करते हो। तुम्हारे लिन हाई के बारे में कौन नहीं जानता? शहर में कर्ज से डूबा हुआ है। शायद अब ये पैसा लेने का समय है, बस एक बहाने के रूप में। बाद में हमें इस कमी को पूरा करना होगा। जब हमारी छोटी तितली की शादी हो जाएगी, उसे गुलाम बनकर कर्ज चुकाना होगा। विजया, तुम गलत निर्णय मत लेना। हमारे विजय छोटी तितली की तरफ एक नजर देखा और फिर भुला नहीं पाया। ये तो सच्चा प्यार है। ये तो पूरी जानकारी है। ये सच्ची और अच्छी जोड़ी है। कुछ लोगों की तरह नहीं, जो सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। 30 लाख रुपए का दहेज। ये पैसा अगर मेरे भूले बेटे को मिल जाता, तो वो लीला को हाथों पर रखकर प्यार करता। लेकिन अब तो बेकार में मिल गया उस बाहर से आए गरीब लड़के को, और उल्टे पैसे भी देने पड़ रहे हैं।
उसका कर्ज चुका दो। दुनिया में इतना आसान कैसे हो सकता है? याओजू, वेनहुआन, तुम लोग गलती नहीं कर सकते। बच्चे को आग में नहीं धकेल सकते। दिल की कहानी जारी है। कहानी जारी है। वांग सात के घर की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? यह मेरे लिन परिवार का मामला है। तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं। बेकार का झगड़ा करना, झूठ फैलाना, फूट डालो और राज करो। लिन हाय का कर्ज, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आज यही बात खत्म करता हूँ। ये 30 लाख रुपये बस तितली के लिए हैं। बस तुम्हारा वो बेटा, वो एक बेकार और अशिक्षित है। कमीने बच्चे, वो लीला के योग्य भी नहीं है। तुम सपने देख रहे हो। तुम बदबूदार बूढ़े आदमी, तुम्हारी मेरे बेटे को गाली देने की हिम्मत। तुम मरा हुआ बूढ़ा, तुम चुप रहो। लिन काका, कृपया शांत हो जाइए। आपकी ईमानदारी पर हमें भरोसा है, लेकिन ये रकम वाकई बहुत ज्यादा है। अब कुछ मत कहिए, इसलिए इनकार मत कीजिए। मेरी राय में तो ये दहेज और उपहार क्या 6 लाख नहीं है? ये सब बच्चों को दे दो। चलो तारीख तय कर ले। एक शानदार शादी की रस्म करें। यही तो असली बात है ना? ठीक है, जैसा आप कहेंगे। 3 दिन बाद हम इसे बड़े धूमधाम से करेंगे। शादी की तैयारी करेंगे। ठीक है, शादी की तैयारी। यहाँ रख दो, ठीक है ना? ठीक है, वो वाला मुझे लाकर दो। ये मुझे दे दो। ये चुराई मैं कर लेता हूँ। धीरे धीरे। ठीक है, ठीक है। छोटे समुद्र, तुम यहाँ आओ। दादाजी, परसों तो है। शुभ दिन। छोटी तितली के शरीर पर सांप के काटने का घाव हालांकि ठीक हो गया है, फिर भी थोड़ा सा जहर बाकी है। और तुम्हारा क्या? बस इस नुस्खे के अनुसार दवाई ले आओ। रक्त और ऊर्जा को पूरा करो। उसके शरीर से जहर साफ करने में मदद करो। हमें उसे ये करने देना चाहिए। सबसे सुंदर दुल्हन। दादाजी, क्या यह नुस्खा वाकई इतना चमत्कारी है? कहानी जारी है। यह नुस्खा तो हमारे लिन परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही विरासत है। शरीर में रक्त और ऊर्जा का संतुलन ठीक हो जाए तो इंसान स्वस्थ हो जाता है। वाह, कितनी चमकदार है। लेकिन इसे सुबह की ओस की जरूरत है, एक शुरुआत के रूप में। शुई कुई इसे यही कहते हैं। शुई शुई, ये प्रकृति की शुद्ध ऊर्जा लेता है। प्रकृति की शुद्ध ऊर्जा लेता है, तभी इस दवा का असर दोगुना होगा। तुम क्या कहते हो? कल सुबह मोर के समय से पहले पहाड़ के पीछे के बांस के जंगल में पहुंच जाना। ओस की बूंदें इकट्ठा करने के लिए इस छोटे से प्याले को भर लेना। दवा के साथ एक साथ उबालना। फिर तुम खुद ही छोटी तितली को दे आना। चिंता मत करो, यह मेरे ऊपर है। ठीक है। सूरज निकलने ही वाला है। इतना ही इकट्ठा किया है। ये कहाँ पर्याप्त है? सुबह की ओस नहीं है। इस दवा का प्रभाव ये तो बहुत कम होगा। सही है। जादुई झरने का पानी। जादुई झरने का पानी तो हर बीमारी ठीक कर सकता है। इस ओस के पानी से तो इसका असर 100 गुना बेहतर होगा। लेकिन जादुई झरने का पानी और चीनी दवाएं सबको मिला दो, क्या इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होंगे? कोई बात नहीं, वो भी बर्बाद करने से किसी पुराने नुस्खे से तो बेहतर है। एक बार कोशिश करके देखते हैं। पवित्र झरने का पानी ले आओ। चमत्कारी झरना हाथ में है, कोई चिंता नहीं। निर्णायक समय पर अंतरिक्ष ही भरोसेमंद है। मैं अभी दादाजी को बताने जाता हूँ।
मैंने कहा था सुबह की ओस काफी है। तुम कहते हो ये दिव्य औषधि है? बिल्कुल, यह मेरे परिवार की पीढ़ियों पुरानी आयुर्वेदिक रेसिपी है। दादाजी ने कहा है, इस औषधि को गर्मागर्म पी लेना, सबसे सुंदर दुल्हन बन जाओगी। ठीक है, तो तुम मेरी तरफ से दादाजी को धन्यवाद कहना। ये औषधि, बाप रे, मेरी मिलावट वाली दवा, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? जारी रहेगा क्या? क्या इस दवा में कोई समस्या है? ये दवा, ये उतनी कड़वी नहीं लगती, वास्तव में थोड़ा सा मीठी और ठंडक भरी। लगता है दादाजी ने मुलेठी मिला दी है। दवा मैं पहुंचा चुका हूं। तुम जल्दी से कमरे में सोने चली जाओ। मैं समय पर तुम्हें विवाह के लिए लेने आऊंगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। लिन हाय, शादी के चिन्ह लगाने में व्यस्त हूं। हमारे गांव का दामाद। तुम खुद ही काम क्यों कर रहे हो? कैसा दामाद? सिर्फ बातें ही अच्छी हैं। मेरी राय में तो ये दामाद का वजन तोल रहा है। सच में कभी सोचा नहीं था वो इतना ऊपर चढ़ सकेगा। निदेशक गो के घराने की ऊंची शाखा तक। कौन सी ऊंची शाखा? बस तो लग गया है। 300 किलो मांस पर 3 लाख रुपये बदले में मिल गए। मेरी राय में तो बाजार से सुअर खरीदने में क्या फर्क है? किलो के हिसाब से तौलो। यह आराम की जिंदगी जीने वाला दम घुटने से भी नहीं डरता। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? अपनी जुबान संभाल कर रखो। हाँ बिल्कुल, तुम उसकी बात क्यों कर रहे हो? उसके पास भी कोई चारा नहीं था। बाहर वाली औरत सारा पैसा लेकर भाग गई और ऊपर से कर्ज भी छोड़ गई। उसे वापस आना ही पड़ा। एक मजबूत सहारा ढूंढना पड़ा। ये भी तो कीमत है। शायद रात को सोते समय सपने भी आएंगे। सिर्फ बुरे सपने ही क्यों? डर तो यह है कि रात को करवट बदलते समय सावधान रहना पड़ेगा, कहीं सांस ही न रुक जाए। तुम सब चुप रहो। छोटी तितली के बारे में ऐसा मत बोलो। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? हम तो सच ही कह रहे हैं। तुम्हें लगता है तुमने एक अप्सरा से शादी कर ली है? ये छोटी तितली, यह मोटी सुअर, चाहे हमारे बेटे वेनलाई को मुफ्त में दे दो, हम फिर भी नहीं लेंगे। तुम्हें अब भी लगता है तुमने एक सुगंधित सुंदरी से शादी की है? बिल्कुल सही। कल शादी है, हम सब देखने चलते हैं। देखते हैं वो नई दुल्हन कैसे सबका दिल जीत लेती है। चलो चलो चलो, कल मजा देखने को मिलेगा। हेमंत, युविका, तुम यहाँ कैसे आ गई? तुम्हारी यह कैसी हालत है? तुम्हारी आंखें इतनी लाल क्यों हैं? किसने तुम्हें परेशान किया? वो कुछ गप्पी औरतें, क्या ये बकवास है? हाय भाई, तुम मेरी बात सुनो। इस बार मैं वापस आया हूँ तुम्हें सीधे बताने के लिए। लौंग भाई के वो 3 लाख वापस करने की जरूरत नहीं। जारी। लौंग भैया, वो 30 लाख रुपये अब चुकाने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब चुकाने की जरूरत नहीं है? उस दिन तुम जाने के बाद लौंग भैया को पुलिस ले गई। कहते हैं कि वो सूदखोरी के कारण था। फिर पता चला कि उधार दिए गए वो 30 लाख रुपये सुन कियान की शरारत थी। तो अब बात साफ हो गई है। तुम्हें उस कमी को पूरा करने के लिए उस औरत से शादी करने की क्या जरूरत है? ये सिर्फ 30 लाख के लिए भी नहीं है। लिटिल बटरफ्लाई मेरे साथ बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी? क्या बहुत अच्छी होना पेट भर सकता है? हे गो, जागो तुम सोचो हर दिन तुम्हारा सामना ऐसी एक औरत से होता है। तुम जी पाओगे क्या?
अब दोस्ती की बात नहीं है और ना ही भावनाओं की बात है। तुम उसे कितने दिन से जानते हो? जरूरत नहीं है अपनी पूरी जिंदगी की खुशी दांव पर लगाने की। तुम्हारी बात में भी दम है। पर क्या? कोई पर नहीं। अभी पत्ताना बंद करो। बस कल की शादी में तुम वहां मत आना। ये सब खत्म हो जाएगा। बस कुछ दिन की शर्मिंदगी होगी। गांव वाले कुछ दिनों तक तो हंसेंगे, पर उसमें बुराई क्या है? कम से कम तुम्हारी पूरी जिंदगी एक मोटी औरत से बंधकर नहीं गुजारोगे। क्या तुम सचमुच संतुष्ट हो जब लोग तुम्हारी पीठ पीछे कहें, हे लिन हाय, जीवन भर मांस बेचकर पैसे कमाए? हाँ, क्या मुझे अब शरीर बेचकर पैसे कमाने पड़ेंगे? तुम इधर उधर मत घूमो। तेरी चलने से मेरा सिर चकरा रहा है। छोटी तितली बाथरूम में है। पूरे 1 घंटे से वहीं है। कुछ गलत तो नहीं हुआ है ना? कहानी जारी है। छोटी तितली शौचालय में है। 1 घंटे से वहां है। कहीं कुछ हुआ तो नहीं है ना? फिर तुरंत अस्पताल चलते हैं। कल के महत्वपूर्ण काम में देरी मत करो। कुछ अलग तो खाया नहीं है, बस सामान्य खाना है। हाँ, आज सुबह उसने लिनहाई खाया, दवाई जो भेजी गई थी। तो क्या उसने दवाई लेने के बाद ये लक्षण दिखाई दिए? हाँ, उसने खाया और तुरंत टॉयलेट भाग गई। लगभग 1 दिन हो गया है। यही हाल रहा तो कल की शादी पक्का नहीं हो पाएगी। मैं अभी मिस्टर लिन के पास जाता हूँ। उनसे कहता हूँ कि शादी टाल दे। शादी? शादी को क्या हुआ? तुम्हें कहाँ तकलीफ है? कोई बात नहीं। माँ पापा, तुम लोग इतना तनाव क्यों ले रहे हो? चेहरा ताज़ा और गुलाबी है। सच में ऐसा लगता है? लगता है कि थोड़ा सा पतला हो गया है। हालांकि यह बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन ध्यान से देखने पर वाकई पतला हुआ है। छोटी तितली, तुम दिन भर बाथरूम भागती रहती हो। हमें लगा तुम बीमार हो। बिल्कुल। अजीब बात है। पहले दादा लिन की दवा पीने से कोई असर नहीं हुआ। आज पेट में लगातार आवाज हो रही है और शरीर में भी खुजली हो रही है। कॉमरो नेयर, कोई तकलीफ नहीं है तो जल्दी से आराम करो। कल सुबह तड़के लिन हाई शादी के लिए आने वाला है। क्या तुम शादी तोड़ना चाहते हो? क्या तुम शादी तोड़ना चाहते हो? छोटे दुष्ट, तुम शादी को खेल समझते हो? आज शादी का प्रस्ताव लेकर आया हूं। तुमने गो परिवार वालों को। छोटी तितली आगे से लोगों के सामने कैसे दिखेगी? दादाजी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पहले क्योंकि मेरा कर्ज लाखों में था, अब ड्रैगन भाई गिर गया है, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है। बस पैसे के लिए। तुम सिर्फ पैसे के लिए हो। छोटी तितली से शादी करने के लिए राजी हुए थे, बस उन 30 लाख के लिए, जुए के छेद भरने के लिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। असल में छोटी तितली बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन बाहर के लोग, वे कहते हैं कि मैं अपने शरीर को बेचकर पैसे कमाती हूँ। इससे मेरा पूरा जीवन शर्म से नीचे झुका रहेगा। बकवास है। बाहर वालों की कुछ बकवास बातें। और तेरा दिल कहाँ है? क्या उसे कुत्ते खा गए? अरे तू छोटे समुद्र, क्या तुम सोचते हो दादाजी, मैं हर महीने उन कुछ 100 रुपयों को क्यों मांगता हूँ? क्या सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास पॉकेट मनी नहीं है? मेरी पॉकेट मनी? तुम्हारे दादाजी, मैंने लोगों को जीवन भर इलाज किया है। जमा किया हुआ धन तुम्हारी कई पीढ़ियों के लिए काफी है। खुद देखो। 30 लाख? दादाजी, आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? सिर्फ इतना ही नहीं, इन कार्डों में कम से कम कई लाख और हैं। ठीक कितने हैं? मैंने सच में गिना नहीं है। दादाजी, 1 करोड़पति हैं। अब पता चला ना, मैं हर महीने तुमसे पैसे क्यों मंगवाता हूँ? 300 रुपये। तुम्हारी आदतों को सुधारना ही है। तुम्हें ये समझाना है, एक आदमी होने का मतलब जिम्मेदारी लेना है। तुम्हारे उन कुछ पैसों की जरूरत नहीं है। ओ छोटे समुद्र, वो 30 लाख रुपये खो गए हैं। मेरे पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है। अब तुम्हें फिर से चुनाव करने दिया जाएगा। क्या तुम अभी भी शादी से शादी करोगे? कहानी जारी रहेगी। अब तुम्हें फिर से चुनाव करने का मौका है। क्या तुम अभी भी शादी से शादी करोगे?
शाओहाई, ये पैसा मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन ये रास्ता तुम्हें खुद चुनना होगा। शादी एक अच्छी लड़की है। मेरे ख्याल से तुम्हारा उसके प्रति कुछ भाव है। ये पूरी तरह से बेमन से नहीं है। क्या तुम हमेशा एक बाहरी व्यक्ति बने रहना चाहते हो? कुछ शब्द बोलो जो कुछ बातों से ही डर जाता है। या फिर तुम एक ऐसी पत्नी चाहते हो जिसे तुम स्वीकार कर सको। दादा तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। कल सुबह तुम जा रही हो या नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। फैसला करो। बारात वाले किसी भी पल आ जाएंगे। ये गो परिवार की बहू इधर उधर दौड़ रही है। चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या हुआ है? और क्या हो सकता है? निश्चित रूप से दुल्हन की तरफ से है। कोई समस्या आ गई है। क्या अनुमान लगाने की जरूरत है? निश्चित रूप से कुछ लोग हैं जिनका वजन फिर से बढ़ गया है। वो किराए की शादी की पोशाक जिसकी स्कर्ट तंबू जैसी फूल गई होगी। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? बात बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या? ये तो सच है। कुछ लोग तो पहले से ही बहुत मोटे थे, अब शादी करने जा रहे हैं, फिर भी संयम नहीं रखते। उन कपड़ों के बटन, ये कैसे जुड़ सकता है? बिल्कुल सही। मेरी माँ ने क्या गलत कहा? यही सच्चाई है। लिन हाय हमारी गांव की प्रिय लड़की को लेने आया है। बहुत साहस है। इतने भारी स्तर का घर लाने की हिम्मत भी करता है। इतने भारी भरकम घर में लाने की हिम्मत करते हो। लेकिन दूसरी तरफ शहर में रहने वाला, गरीबी से तंग आ चुका है। गांव में रहने वाली, मोटापे से शादी नहीं हो पा रही। ये जोड़ी भी अद्भुत है। आज मेरा बड़ा दिन है। तुम अपना मुंह बंद करो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। तुम्हें पता भी नहीं मैं नाराज हूं। पहले ये गुओ कैडी, जब वो पतली थी, उसकी नजरें बहुत ऊंची थीं। मैंने उसे दिल से चाहा था। वो मुझे देखती भी नहीं। अब क्या हाल है? इतनी मोटी हो गई है कि देखो कैसी लग रही है। मुफ्त में भी नहीं लूंगी। जीटीआई में जाइंट एलियार में तो 3 लाख का नुकसान हुआ। एक में 3 लाख का घाटा हुआ। कौन जानता है ये 3 लाख क्या ये एक खरीदो एक मुफ्त पाओ जैसा है? और क्या आश्चर्य छिपा है इसमें? बिल्कुल सही। मेरे बेटे ने सही कहा। अगर उस समय गो परिवार मेजिंग टाइम्स एंड लेयर्स ने मेरे वेनलाई के विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया होता तो दोनों परिवार रिश्तेदारी से और भी करीब हो जाते। फिर 3 लाख रुपये देने की क्या जरूरत थी किसी बाहर से लौटे व्यक्ति को ढूंढने की? गरीब लड़का, कौन जानता है, किसी गंदी बीमारी का शिकार हो गया। अब जल्दी से कोई नया ढूंढ रही है। कमाल है। ज्यादा नहीं। समुद्र भाई, ये शादी नहीं हो सकती। जैसा कि वे कहते हैं, अभी चले तो बस शर्मिंदगी होगी। अगर बाद तक इंतजार किया तो तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। काया, दूसरे कुछ बकवास बोल दे और तुम हिल भी नहीं सकते। तुमने तो लीला से शादी की है। यह उनकी जीभ नहीं है। अपनी कमर सीधी करो। दरवाजा खटखटाओ। मैं आ गई हूँ छोटी तितली। लिन अंकल आप थोड़ा इंतजार करें। बस आ रही हूँ छोटी तितली। दुल्हन शर्मा रही है। लिन हाय। भाई मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं ये दरवाजा तोड़ देता हूँ। बस डर यह है कि दरवाजा टूटते ही ये दुल्हन दरवाजे में फंस गई है। लिन हाय, आज मैं तुम्हारा भाई होने के नाते एक बार तुम्हारी मदद करूंगा। मैं दरवाजा तोड़ दूंगा।
कहानी जारी रहेगी। SSUFX6IBETLERS SSUPX6IG time Battle Years Agent time Gentleals शुभ। छोटी तितली। लेनी, देखो मैं कैसी लग रही हूं। सिर्फ ठीक ही नहीं। बेवकूफ लड़का, ये तो देवी साक्षात अवतरित हो गई हैं। सच कहा, हमारे पुरखों की कब्र से धुआं उठ रहा है। बहुत बढ़िया, बेहद बढ़िया। तितली, तुम अचानक इतनी सुंदर कैसे हो गई? यह आखिर हुआ क्या है? मुझे भी नहीं पता। मैं जब सोकर उठी तो ऐसी हो गई थी। शायद ये ईश्वर का हमारे विवाह के लिए उपहार है। बकवास, ये नकली है, नकली ही होगा। गुओ कैडी इस तरह दिखती है। तुम्हारे गुओ परिवार ने किसी से बदलवा दिया, या फिर कहो तुमने क्या किया? शर्मनाक सर्जरी। तुमने क्या किया? शर्मनाक सर्जरी। बिल्कुल सही। ये कैसे संभव है? एक रात में इतना पतला कैसे हो गई? तुम्हारे गोखले परिवार ने शादी का झूठा वादा करने के लिए ये तो सच में बहुत ज्यादा खर्च कर दिया। सब अपनी जुबान साफ रखो। ये तो मेढक हंस का मांस खाना चाहता है। नहीं मिला तो यहाँ गंदगी उगल रहा है। जलन हो रही है क्या? छोटी तितली तुझ पर मरती है। तूने शौच करके देखा भी नहीं। अपनी शक्ल कैसी है? छोटे आदमी का चेहरा। प्यारे गांव वालों, गुरुजी, मुझ पर विश्वास करो। ये गोपिका वो निश्चित रूप से हैं। गलत तरीके। गोपिका ने कहा। कीमत क्या है? हमारे पूरे गांव की किस्मत उधार ली है। अच्छा मारा। गो कैडी, तुम्हारी मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत। मैं तुम्हारी इस गंदी जुबान पर ही मार रहा हूं। मैं मोटी हूं या पतली, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। पहले मैं तुम्हें तुच्छ समझता था क्योंकि तुम्हारे इरादे खराब थे। अब मैं तुम्हें और भी तुच्छ समझता हूं क्योंकि तुम न केवल बुरे हो बल्कि मूर्ख भी हो। बिल्कुल एक पागल कुत्ते की तरह हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इरादों पर सवाल उठाने की? गो कैडी, यह मत सोचो कि तुमने चेहरा बदल लिया। पिछली बातों को भूल सकते हो। क्या तुम भूल गए? अमेजिंग टाइम जेंट पहले तुम मेरे पीछे पीछे रोज। तुम झूठ बोल रहे हो। तेरे वो छोटे छोटे इरादे पूरे गांव में कौन नहीं जानता। मुझसे शादी का प्रस्ताव मना कर दिया गया, लेकिन मेरे पिता का प्रस्ताव ठुकरा दिया गया तो पूरे गांव में अफवाहें फैलाने लगे। कहते हैं मैं तुम्हारे पीछे भाग रही हूँ। अमेजिंग टाइम जेन, तुम सच को झूठ बना देते हो। जैस, अमेजिंग टाइम जेन, कमजोरों को डराते हो। मैं तुम्हें बता दूं, आज मेरा बड़ा दिन है। अगर तुम यहाँ रुके तो मैं हर कीमत पर इस शादी को रोक कर तुमसे हिसाब करूंगी। हाँ, जारी है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम यहाँ रुके, बकवास बातें, मेरी बेगुनाही पर कीचड़ उछालना, तो मैं यहाँ तक जाने को तैयार हूँ। ये शादी नहीं होगी, लेकिन तुमसे हिसाब जरूर चुकता करूंगा। ऐसी भी बात है। बिल्कुल सही। विनय तो पहले हमेशा डींगे हाँकता था, कहो कि छोटी तितली उसे पसंद करती है। ये तो अफवाह निकली। वांग क्यों के घर का वेन लाए लड़का। अगर तुमने फिर गंदी बातें की, अमेजिंग टाइम जेन, अगर तुमने फिर गंदी बातें की तो मेरी सुई तुम्हें चुप करा देगी। तुम्हारी बाकी जिंदगी बोलने लायक नहीं रह जाएगी। विश्वास है या नहीं? ची शेंगवेन आ रही है। मेरे गो परिवार का शुभ दिन है। अगर तुम शुभकामना देने आए हो तो मैं स्वागत करता हूँ, लेकिन अगर मुसीबत लाने आए हो तो मेरा रुख बदलने का दोष मत देना। सभी भाइयों और बहनों, मेलिन हाय यहाँ अपना रुख साफ करता हूँ। गुआन जियाओरी पहले जैसी थी या अब जैसी है, वो सब प्रभु की
मुझे दी हुई भेंट है। मैं लिन हाई उससे विवाह करूंगा। अंगूर खट्टे हैं कहने वालों से, अंगूर खट्टे हैं कहने वाले कुत्ते, उन्हें खट्टे होने दो। छोटी तितली, मेरे साथ घर चलो। बहुत अच्छा कहा, चलो घर चलते हैं। घर चलो। अद्भुत टाइमोजन। कुत्ते ने मुझे कुत्ता कहा। निकम्मा कहीं का। चलो। इतनी जल्दी कैसे लौट आए? माँ पिताजी से बिछड़ने का मन नहीं करता। पापा यह आपने दिया था 30 लाख का दहेज, सब यही है। इसका क्या मतलब है? कला जारी रहेगी। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम सगाई तोड़ना चाहती हो? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? दिया ठीक हो गई है। छोटी दिया पूरी तरह ठीक हो गई है। हम दोनों। इसलिए हमने सोच विचार किया। ये दादाजी ने दिया था 3 लाख, सब कुछ यही है। ये कैसे हो सकता है? परिवार तुम्हें आर्थिक सहायता दे रहा है। कितने लोग चाहते हैं पर नहीं मिलता। तुम लोग मना कर रहे हो। माँ, हमारे पास एक बड़ा बाग भी है। छोटी तितली वीडियो एडिट कर सकती है। हम दोनों ने सोचा है कि हम खुद बनाएंगे एक स्वयं का मीडिया अकाउंट। इस तरह हम दोनों का खर्चा हम खुद ही कमा लेंगे। लेकिन ऐसा करने से तुम लोगों पर बहुत बोझ पड़ रहा है। तुम हमारी बात मान लो। हम दोनों जवान हैं, अपनी मेहनत से अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई काम नहीं है तो हमारे लाइव स्ट्रीम में आ सकते हैं। हमारा समर्थन करें। लिन हाय, क्या हुआ? जल्दी देखो, ये संतरे मुझे बिल्कुल साफ याद है। पिछले 2 दिन जब हम यहाँ आए थे, ये संतरे साफ तौर पर छोटे और हरे थे, बिल्कुल भी पके नहीं थे। ऐसा कैसे लगता है कि पहले से कई गुना बड़े हो गए हैं? होंठ जारी है। ऐसा कैसे लगता है कि पहले से कई गुना बड़े हो गए हैं? ये बहुत अजीब है। इस फल को आध्यात्मिक झरने के पानी से सींचो। अगर आध्यात्मिक झरने का पानी मेरे पेड़ को सींचा जाए तो क्या यह फल दिव्य नहीं बन जाएगा? आध्यात्मिक झरने का पानी लाओ। ये कभी खत्म नहीं होगा। यह आध्यात्मिक पानी कहाँ है? ये तो एक खजाने का कटोरा है। शायद हाल में तापमान का अंतर ज्यादा रहा है। धूप भी भरपूर है, इसलिए पूरी ताकत से बढ़ रही है। वैज्ञानिक खेती की किताब में इसे कहते हैं असाधारण प्रदर्शन। असाधारण प्रदर्शन। क्या सच में? ये तो बहुत असाधारण है। ठीक है पत्नी, इन बातों को छोड़ो। क्या तुम लाइव स्ट्रीम करने नहीं जा रही हो? लाइव स्ट्रीम के दर्शकों को हमारे प्यारे संतरे को देखने दो। मैं खुद तोड़कर तुम्हें प्रॉप्स देता हूँ। कहानी जारी रहेगी। तुम्हें क्या हुआ? जल्दी से चखो। ये संतरा बहुत मीठा है। इतना बदसूरत। ये स्वादिष्ट कैसे हो सकता है? ये रस, यह मिठास, अब तक का सबसे स्वादिष्ट संतरा। प्रस्तुता, तुम लोग कैसे खा रहे हो? 19 शरद चांदनी, ये क्या मामला है? 2 प्यासी मछली, अरे बाप रे। सप्तरंगी गर्मी लाइफ स्क्वायर से आई टिल्डा जीवन का एक तरीका। क्या ये सच है? बहुत लुभावना है। स्टॉप। वाह 29 चिट्टा 13 चाय अलमारी, हे भगवान। 24 प्रायद भी प्यादे, अरे यार। 36 वन समय, मुझे लगता है अभिनय ज्यादा नजर आ रहा है। कुछ बोलो। 13 चाय अलमारी, हे भगवान। 24 प्रायद भी प्यादे, लो यार। 36 ठंडा समय, मुझे क्यों लगता है अभिनय ज्यादा है। 6 वन देखो, ये कैसा संतरा है? 36 ठंडा समय, मुझे क्यों लगता है। सुंदरता, ये कैसा संतरा है? मधुर गीत तितली लाइफ स्क्वायर से आए बुलबुला, बहुत बदसूरत लग रहा है। हम तो अभी लाइव शुरू करें।
10 भूली गर्मी नकली है। झाग बर्फ। एक संतरा इतना स्वादिष्ट हो सकता है। नीचे शेयर करो इस लाइव को। लाइव रूम में 100 से ज्यादा लोग हमारा संतरा देख रहे हैं। स्वाद परीक्षण की प्रतिक्रिया देखकर नकली नहीं लगता। बिल्ली लड़की, अरे वाह, ये कौन है? ये तो बहुत बड़ा कदम है। उंगलियों की घास की सुगंध, ये प्रभाव कमाल का है। 4 उथली गली, काली स्याही, कितना अद्भुत है। मुझे भी चाहिए। क्या आप पता दे सकते हैं? उंगलियों की घास की सुगंध, ये प्रभाव कमाल का है। चार उथली गली, काली स्याही, कितना अद्भुत है। ये सचमुच बचपन का स्वाद है। बहुत बढ़िया। अब हम इसे अच्छे दामों में बेच सकते हैं। लेकिन तुम्हारे फलों की दिखावट बहुत ही खराब है। इस तरह, भाई, मैं तुमसे दोस्ती करता हूँ। 1 रुपया 50 पैसे। वो 2000 किलो फल मैं पूरे खरीदूंगा। 1 रुपया 50 पैसे प्रति किलो। जी, बात जारी है। 1 रुपया 50 पैसे प्रति किलो। चलो हम दुकान लगाते हैं। 3 रुपये प्रति किलो तक बिक सकते हैं। दुकान पर कितने किलो ही बिक पाएंगे? शायद फल सड़ जाएंगे। भाई, मैं ये थोक में बेचता हूँ। तुम्हारे गांव में फल खरीदते समय बस यही कीमत है या और भी कम? जो दिखने में अच्छे नहीं हैं, हम उन्हें सीधे मना कर देते हैं। मैं तुम्हें नया उद्यमी देख रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तभी तो मैं तुम्हारे फल लूंगा। लेकिन ये कीमत तो बहुत कम है। वो जो कह रहा है वो सही तो है। हमारे ये फल दिखने में वाकई अच्छे नहीं हैं। ये 1.5 रुपये में हो जाए। वो भी हमसे बेहतर है। पेड़ पर सड़ने से तो बेहतर है। तो फिर क्यों नहीं? वाह, क्या ये लिन्हाई का घर है? नमस्ते, मैं लिन्हाई हूँ। नमस्ते, मेरा नाम जोग्याओ है। कृपया अंदर आएं। जल्दी से अंदर आ जाओ। आओ। अभी अभी इस सज्जन ने कितनी बोली लगाई थी? 1.5 रुपये। मैं 3 रुपये देता हूँ। जितने भी हो मैं सब खरीद लूंगा। होम की कहानी जारी रहेगी। मैं 3 रुपये दूंगा। जितना है सब ले लूंगा। ये सुंदरी, आप शहर के फल विक्रेता हैं? बिल्कुल सही। घर और सुपरमार्केट वाले, क्या आपको आपत्ति है? तो ये घर और सुपरमार्केट वाले हैं। जोंग मैनेजर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन व्यापार में हमेशा पहले आने वाले को प्राथमिकता दी जाती है। हालांकि यह एक प्रयास मात्र है, पर नियम है, उनका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। क्या कहते हो लिन भाई? श्री चौहान, पहले आओ पहले पाओ का नियम तो ठीक है, पर जो ज्यादा दे वही पाए। आप 1.5 रुपये दे रहे हैं, ये तो बच्चा भी समझ सकता है। क्या कहते हैं श्री लिन? मैं 3 रुपये देने को तैयार हूं। और तो और, तुम्हारे संतरे का स्वाद बहुत ही अनोखा है। ये कीमत के लायक है। हाँ हाँ हाँ, मैनेजर जो की पसंद बहुत अच्छी है। हमें मुश्किल ग्राहक मिल गया है। फिर भी यह जिया ही सुपरमार्केट ही है। लेकिन इस फल का स्वाद वाकई अजीब है। इसे हाई एंड सुपरमार्केट में पहुंचाओ। कम से कम 15 रुपये प्रति किलो बिक सकता है। ये फायदे का सौदा है। हाथ में रखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, चूंकि मैनेजर जोंग इतना आश्वस्त है, तो मैं भी कंजूसी नहीं करूंगा। 3 रुपये 50 पैसे लिन भाई। मैं 3 रुपये 50 पैसे देता हूँ। और आगे से तुम्हारे सारे फल मैं पूरे खरीद लूंगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 4 रुपये। अभी तुम्हारे पास कितने हैं? बाद में आने वाले फल जैसे ही एक बैच पकेगा मैं खरीद लूंगा। कीमत, मैं गारंटी देता हूं कि कम नहीं होगा। आज की कीमत। कहानी जारी है। 4 रुपये। तुम पागल हो गए हो? 4 रुपये? नहीं लिन भाई, मैं 4 रुपये 50 देता हूं। तुम्हारे बाग के सारे फल आज नकद भुगतान होगा। ये फल मुझे ही बेचना होगा। 4.85 रुपये किलो। 2000 किलो का मतलब 10,000 से ज्यादा रुपये। खेती का साल भर का मुनाफा। हाँ, ये लिन्हाई लड़का किस किस्मत का सितारा चमका।
इतनी अच्छी किस्मत उसे ही क्यों मिली? श्रीमान पेंग, आपकी नज़रों में इज्जत पाने का शुक्रिया, लेकिन ये फल मैं आपको बेच नहीं सकता, क्योंकि मैनेजर जोंग ने पहले 3 रुपये दिए थे, फिर आपने 4 रुपये दिए। आप कहते हैं कि यह फल मैं आपको कैसे बेच सकता हूँ? लिन हाय, क्या तुम मूर्ख हो? मैंने तो 4.5 रुपये दिए। मुझे पता है तुमने दिए 4.5 रुपये, लेकिन तुमने 4.5 ही क्यों दिए? वो भी सिर्फ मैनेजर जो की वजह से, जो पहले यहाँ आए। उन्होंने 4 रुपये दिए, तब तुमने 4.5 दिए। ये लड़का काफी दिलचस्प है। लिनहाई, तुम्हें पछतावा जरूर होगा। बिल्कुल सही सजा मिली। चलो 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 चलो। श्रीमान लिन, 228 किलो, 238 किलो, तो वो 912 रुपये हुए। लेकिन तुम सच्चे दोस्त हो, तो पूरा 1000 कर दो। हाँ, जारी रहेगा। 1000 रुपये। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। हमें आपको देना चाहिए। शून्य मिटा दो। चलो 900 रुपये करते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। 900 रुपये ही काफी हैं। ठीक है, फिर तुम्हारी बात मानते हैं। तो फिर हम वीचेट पर जुड़ जाते हैं। आगे बात करने में आसानी रहेगी। अगली फसल जब फल पक जाए, मुझे पहले ही सूचित करना। मैं गाड़ी का इंतजाम कर लूंगा। अरे ठीक है ठीक है। अच्छा, तो मैं पहले चलता हूँ। मैनेजर जोग, अलविदा। और हाँ, आगे से मुझे जोग याओ बुलाना। मैनेजर मैनेजर मत कहो, इससे दूरी लगती है। ये बड़े शहर से आए मैनेजर बिल्कुल अलग ही है। अरे झोंक याओ, इतने प्यार से बुला रही हो, अभी भी संपर्क में हो? हाँ, ये 1 किलो फल 4 रुपये में बिक सकता है। देखो पत्नी, ये हमारी पहली कमाई है। हाँ, मुझे लगता है कि उन्हें न केवल तेरे फल पसंद आए, बल्कि तू भी पसंद आ गई। क्या सच में? वो बस ज्यादा पेशेवर है। धंधे की बातचीत तो ऐसी ही होती है, लेकिन धंधे की बातचीत में इतना करीब आने की क्या जरूरत है? इतनी खूबसूरत मुस्कान दिखाने की क्या जरूरत थी? मेरे ख्याल से वो साफ तौर पर यही है। क्या है वह? कहानी जारी रहेगी। क्या है वह? तुमसे बात नहीं करूंगी। मैं वीडियो एडिट करने जा रहा हूं। मेरी पत्नी कितनी प्यारी है। तुम कहते हो उनकी घर का टेढ़ा मेढ़ा भूत देखकर भी सिर हिला दे ऐसा बेकार फल 4 रुपये किलो बिक सकता है। सच सच बताता हूँ, मेरी बीवी ने खुद देखा है। 2000 किलो से ज्यादा, गिनो तो 10,000 रुपये से अधिक। मैं सुबह से शाम तक खेत में मेहनत करता हूँ, फिर भी कुछ पैसे नहीं बचा पाता। और यह शहर से लौटा हुआ आदमी, किस आधार पर? किस आधार पर? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका चेहरा मोटा है, वो अमीर औरतों की टांग पकड़ सकता है। मेरे कहने से सबसे अन्यायपूर्ण बात यह है, वो बाग, वो तो हमारे गांव की जमीन थी। उस लिन परिवार ने कुछ ही पैसे ठेके के दिए। फायदा उसी एक ने हड़प लिया, उसी ने सब हड़प लिया। सही तो ये है कि यह जमीन जो कुछ भी पैदा करती है, हम सभी का इसमें हिस्सा है। यह सही है ना? वेनलाई की बात तो सही है। क्या तुम हमेशा यही नहीं कहते थे कि तुम बहुत बहादुर और चालाक हो? तुम सिर्फ बातें ही नहीं कर सकते। उसके बाग में उस पर काफी फल लगे हैं, देखते ही देखते पक जाएंगे। मैं साल भर पसीना बहाकर पैसे कमाता हूँ, एक नए कपड़े तक के लिए भी पैसे नहीं होते। वे फल हमारे गांव की जमीन पर उगते हैं, तो वे हम सबके हैं। बिल्कुल सही। लिंग लाओ, आज रात मेरे साथ करने की हिम्मत है, एक बड़ा काम करने चले। कहानी जारी रहेगी। आओ देखो, निहारो, शुद्ध पहाड़ी इको फ्रेंडली संतरे। मालिक, आओ आओ आओ, एक संतरा चखो। खराब हो तो पैसे नहीं लूंगा। बहुत मीठा है, चख कर देखो। हाँ, ये संतरा सच में मीठा है।
लो, इसे उसके लिए पैक करो। संतरे बेच रहा हूँ, मीठा न हो तो पैसे नहीं। देखो जरा, ये फल कैसा दिखता है? ये तो मेरे घर के फल जैसा लगता है। 15 रुपये। ठीक है। आ गए क्या? अरे ये लीजिए आपके संतरे। अच्छा लगे तो फिर आना। अरे देखो जरा, देखो जरा। विनय, ये फल तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहाँ से? अपने बाग से ही तो। क्या सिर्फ तुम्हारे परिवार को बाग लगाने का हक है? हमें संतरे उगाने की इजाजत नहीं। हमारा तो है शुद्ध पहाड़ी माल। तुम्हारे पास तो जमीन भी नहीं है। तुम कौन सा फल लेने जा रहे हो? तुम्हें क्या लेना देना? 88। हेलो मैनेजर जोग। लिन हाय, अच्छी खबर है। तुम्हारे फल सुपरमार्केट की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी है। बड़ी मात्रा में खरीदारी करनी है। मुझे फिर से 500 किलोग्राम तैयार करवाने हैं। मैं गाड़ी भेज कर ले आऊंगा। 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम। क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है मैनेजर चोंग। मैं अगले हफ्ते आपको भेज दूंगा। लिन है, स्थिति ठीक नहीं है। कहानी जारी है। बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। चैतली, क्या हुआ है? तुम यहाँ कैसे आ गई? फलों का बाग। हमारे फलों के बाग में चोरी हो गई है। 1 किलो के लिए 1 युआन। 1 किलो के लिए 1 युआन। वेन लाई। लिन लाओ एर। हमारे बगीचे के फल क्या तुमने चुराए हैं? लिन हाय, तुम झूठी आरोप मत लगाओ। बिल्कुल सही। तुम कहते हो हमने चुराया। सबूत कहाँ है? चोर पकड़ो तो माल बरामद करो। तुम्हारी कौन सी आंख ने देखा हमने तुम्हारे फल चुराए? तुम्हारे ये फल तो दिखते हैं बिल्कुल हमारे जैसे, फिर भी कहते हो नहीं चुराए हमारे। अपने फल बदसूरत हैं। तुमने पेटेंट भी हासिल कर लिया है। ये तो बहुत हास्यास्पद है। तुम यहाँ से चले जाओ। मेरे व्यापार में बाधा मत डालो। छोड़ो लिन हाय, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। अब उनसे बहस करने का कोई फायदा नहीं। चलो जल्दी से वापस जाकर कोई उपाय सोचते हैं। मैनेजर जो के लिए आवश्यक 500 किलो फल। देखो जरा, एक बार देख लो। संतरे मीठे ना हो तो पैसे नहीं लूंगा। ये कमीने लोग अब क्या करेंगे? मैनेजर जोग ने अभी 500 किलो मांगे थे। अब हम इसे कैसे पूरा करेंगे? अगर हमने समझौता तोड़ दिया, अभी अभी बनी हमारी प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाएगी। क्या हो अगर हम जल्दी से ऊंची कीमत देकर पड़ोस के गांव से कुछ खरीद ले? पहले संख्या पूरी कर लेते हैं। अब समय नहीं है। जोंग याओ को चाहिए हमारे जैसे स्वाद वाले फल। लगता है केवल अमृत जल आजमाना होगा। छोटी तितली, तुम पहले दवाखाने में दादाजी के पास जाओ। यहां मैं कोई उपाय सोचती हूँ। मुझ पर विश्वास करो। दिव्य जल। हाँ, जारी रखो। कोई बदलाव नहीं। अब सब खत्म हो गया। अब क्या करें? तुम्हें लगता था तुम भाग्यशाली हो। भाग्य बदल सकते हो। दिव्य झरना भी इन फलों के पेड़ों को नहीं बचा सकता। अब तो जोंग याओ को जवाब देना है। ये तोड़ा हुआ स्थान कभी भी अमीर बनने का सपना नहीं देखूंगा। छोटे समुद्र, यहाँ आओ। आओ, तुम कोशिश करो। दादा, मेरी वो अधूरी कला कैसे हो सकता है?
कह रहा हूं तो आजमाओ। मैं तुम्हें दबा तो नहीं रहा, तेरी पर्ची के अनुसार दवा देता हूं। तुम डर क्यों रहे हो? आजमाओ। यही खत्म। तुमने मैंने जो सिखाया था सब भूल गए, सब भूल गए। और कभी कभी स्वाद भी चला जाता है ना? मतली और सिर दर्द। और कभी कभी तो स्वाद भी चला जाता है। समीर बेटा, क्या हमारी बातें तुमने सुन ली हैं? क्लासिक माइग्रेन गंभीर होने पर चिड़चिड़े और गुस्सैल हो जाते हैं, सही है ना? हाँ। तुम्हें ये कैसे पता चला? ये बीमारी तो सब सही है, लेकिन अगर तुम होती, तुम इलाज कैसे करना चाहोगी? मैं चंदन, मोगरा और आड़ू के बीज 50 ग्राम प्रत्येक। उसमें सफेद एंजेलिका और मैग्नोलिया फूल 60 ग्राम मिलाओ। 3 कटोरी गर्म शराब में उबालकर पियो, जब तक नशा न हो जाए। मुझे पता था कि तुम लड़के, जो मैंने तुम्हें सिखाया था, सब भूल गए हो। नहीं दादाजी, तुम मेरी बात सुनो। मैं कहने को कुछ नहीं है, ये बाग का मामला है। ये फल हम नहीं बेचेंगे। तुम आगे से बस इस घर में रहो, इस दवाखाने को संभालो। दादा, मैं सच में डॉक्टर बनने के लायक नहीं हूं। अभी मैंने जो कुछ कहा वो सब बकवास था। साहिल, तुम्हारी बकवास भी इतनी सटीक कैसे हो सकती है? लगता है तुम सच में डॉक्टर बनने के लायक हो। ये सब कुछ कहां से कहां आ गया? अगर मैं कहूं ये सब चीजें दिमाग के अंदर की जगह हैं, सीधे दिखाई देती हैं, क्या वे मानेंगे? अरे ये जगह, तुम मुझे मुसीबत में डाल रहे हो। दादाजी, क्लिनिक में मरीज भी कम हैं। हम फल बेचना भी छोड़ दे तो पहाड़ के पीछे बाग है, जिसकी देखभाल मुझे करनी है। बहाना ढूंढ रहे हो? आगे से तुम इस क्लिनिक में मेरा हाथ बटाया करो, ये तय हो गया। नहीं, अंतरिक्ष केंद्र को देखना ही होगा। दिन की वो दवा की पर्ची, आखिर हुआ क्या है? अंदर आओ। दवा की पर्ची कहाँ है? यह क्या है? संतरे का पेड़। प्यारा, इस जगह में एक पेड़ उग सकता है? क्या ये संभव है? वो संतरा जो मैंने खोया था एक संतरे के पेड़ में बदल गया। यह अद्भुत है। अद्भुत। यही तो है अंतरिक्ष का सही उपयोग। अंतरिक्ष में खेती करना और फिर आत्मा झरने के पानी से सींचना, ये तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। इस तरह से 500 किलो 500 किलो निश्चित रूप से संभव है। लिन हाय, थोड़ी देर में मैनेजर जोग वो फल लेने आ रही है। तुमने सोचा क्या कहना है? सच ही बोल दो पत्नी। लिन हाय, मैं फल लेने आया हूं। 500 किलो संतरे तैयार हो। मिस्टर जोग, आप आ ही गए। आपको शायद पता नहीं है, उसके बाग में 2 दिन पहले चोर घुस आया था। पेड़ों के सारे फल एकदम साफ तोड़ दिए गए। अब उसकी जेब उसके चेहरे से भी खाली है। आपको सामान कैसे दूं? कहानी जारी रहेगी। लिन हाय, क्या वो सच कह रहा है? मैनेजर जोग, ये 100% सच है। उनके बगीचे की बात करो, टिड्डियों ने सब खा लिया। हम दोनों ने यह अपनी आंखों से देखा। वेन लाइलिंग का दूसरा बेटा। तुम लोगों को कोई शर्म नहीं है? वो फल तो साफ तौर पर तुम हिम्मत करके यहाँ उपद्रव करने आए हो। विश्वास नहीं होता तो मैं बड़ी लाठी लेकर तुम सबको बाहर पीट कर निकाल दूंगा। मैं बहुत डर गई हूँ। आप बड़े मालिक हैं, समय बहुत कीमती है। इस लड़के की झांसे में मत आइए। बिल्कुल सही, हम दोनों दोस्त हैं। अभी कुछ बेहतरीन फल आए हैं, हालांकि दिखने में थोड़े कम हैं, लेकिन स्वाद एकदम लाजवाब है। यदि आपको जल्दी जरूरत है, हम दिल पर पत्थर रखकर इसे आपको दे रहे हैं। 45 रुपये किलो बेच रहे हैं। कैसा रहेगा? विनय,
हमारा परिवार फल बेचता है, तुम्हें इससे क्या लेना देना? मालिक जोंग, हमारे घर के पिछवाड़े कम नहीं है। चलो अभी गाड़ी में सामान लादकर माल जाते हैं। लिन हाय, जब तक संकट सामने न आए तब तक विश्वास नहीं होता। पिछवाड़ा, तेरे पिछवाड़े में सिवाय घास फूस के और क्या है? क्या ऐसा हो सकता है? तुमने पूरी रात 500 किलो संतरे निकाल लिए। मैनेजर जोंग असली है या नकली, अच्छे हैं या बुरे, आप जाकर जांच कर लीजिए, सब पता चल जाएगा। लिन हाय, तुम क्या बेतुकी हरकत कर रहे हो? हमारे पिछवाड़े। श्री वन समुद्र, मेरा समय बहुत कीमती है, कारवा प्रबंधन में भी खर्च आता है, कृपया समय बर्बाद न करें इस बेकार खेल में। ये सज्जन, आपने अभी कहा तुम्हारे घर में भी बेचने के लिए फल हैं। कहाँ? अगर उसकी स्थिति और स्वाद ठीक ठाक हैं, मैं तुम्हारे फल खरीदने पर विचार कर सकता हूँ। मैनेजर जोग, आपकी नज़र वाकई असली मोती पहचानती है। हमारे घर के फल गांव के मुख्य द्वार पर ही, वो पास वाली तिपहिया गाड़ी पर है। वो पास वाली तिपहिया गाड़ी, कृपया इस तरफ आइए। तुम लोग रुको, तुम दोनों बहुत बेशर्म हो। वे फल साफ तौर पर तुमने ही हमारे घर से चुराए हैं। पति, गोया तुम झूठे आरोप मत लगाओ। तुम्हारे पास सबूत है क्या? बिना सबूत के चुप रहो। मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी, मैं तुम पर बदनामी का मुकदमा कर दूंगी। भाइयों और बहनों, आप सब देखिए, यह विनय है, हमारे बाग के फल चुराने का सबूत। कहानी जारी है। प्यारे देशवासियों, मेरे हाथ में ये जांच रिपोर्ट, यह मैंने ली है। विनय के घर के फल और हमारे घर के फल, जांच रिपोर्ट की तुलना। जीन कोड अत्यधिक मेल खाते हैं, यह विनय ही है। हमारे बगीचे के फल चुराने का सबूत। बहुत अच्छा विनय लिन बुजुर्ग। घटिया और नीच इंसान, हमारे गांव की प्रतिष्ठा तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दी। ये कैसा इंसान है? इसीलिए तो पिछले 2 दिनों से चोरी छुपी कर रहा था, पता चला कि चोर बन गया है। बकवास मत करो, दूसरों के फल चुराए और बेचने लगा। तुम दोनों की हिम्मत, इतना अंधेरा क्यों है? चुप रहो, बेशर्म, अभी भी यहां से नहीं गया। दोस्तों, तुम लोग जल्दी देखो, ये दोनों ही हैं। हमारे घर के फल चुराए, इसे बेचने के लिए ले जाओ। हमारे धंधे में खलल डालने आए हो, तुम लोग हो ना? क्या इन दोनों को पहचानना जरूरी है? पुलिस बुलाकर इन्हें गिरफ्तार कराओ। किसी भी हाल में इन दोनों के चक्कर में मत आना। मैनेजर जोग, कृपया आंगन में आकर माल की जांच करें और गाड़ी में लाद दें। ठीक है, चलो। इस बार के संतरे बहुत उत्तम गुणवत्ता के हैं। श्रीमान लिन, 5 युआन प्रति किलो। ये है 2500। मैं बचे हुए सारे संतरे ले लूंगा। सब ले लो, तुम तैयार रहना। चिंता मत करो, मैं और मेरी पत्नी निश्चित रूप से तैयार रहेंगे। बहुत अच्छा, देखो इतना पैसा। A00472। लिन हाय कौन है? कहानी जारी रहेगी। लिन हाय कौन है? मैं हूं। सुना है तुम्हें चिकित्सा आती है। मुझे चिकित्सा नहीं आती। आपने कहा था चिकित्सा आती है। शायद मेरे दादाजी होंगे। गलत इंसान को ढूंढ रहे हो। इस वीडियो में व्यक्ति तुम हो ना? हाँ, मैं ही हूँ। हाँ, मेरे साथ चलो, एक मरीज से मिलने चलते हैं। आने वाले का स्वागत है। रुको, मैं सिर्फ एक अंशकालिक डॉक्टर हूँ। मैं वास्तव में चिकित्सा नहीं जानता। मैं घर पर इलाज नहीं करता। मैं कहीं भी नहीं जाता। वीडियो में आपने जो नुस्खा दिया था बिल्कुल स्पष्ट था। ये शहर के अस्पताल के विशेषज्ञों से भी अधिक सटीक था। चिंता मत करो, परामर्श शुल्क पूरा मिलेगा। उसे यहाँ से ले जाओ। रुको रुको रुको, नहीं, चलो। लिन हाय, लिन हाय, लिन हाय। इस लड़के को देखो, वो डॉक्टर जैसी नहीं दिखती। मैं पहले ही साफ कह दूं, मेरी फीस 1 लाख रुपए है। ये सब कोई समस्या नहीं है। अगर तुम ठीक कर सकती हो, मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा। 10 लाख भी कोई समस्या नहीं है। सच में।
ये पैसा कैसे खर्च करूं? तुम जल्दी खुश मत हो। अगर ठीक नहीं हुआ तो ये 10 लाख भी तुम्हारी जान ले सकता है। मेरे पिता की यह बीमारी पूरे लॉन्ग देश में। इस बार तुम्हें ढूंढना बिल्कुल मजबूरी में आना है। घरेलू नुस्खे ढूंढे हैं। अस्पताल पहुंचने से पहले पहले आप सीटी स्कैन देख लीजिए। होम का इंतजार जारी है। अस्पताल पहुंचने से पहले पहले सीटी देख लेते हैं। ये सीटी तो लगता है सचमुच थोड़ी गंभीर लगती है। कैसा है? कुछ दिखा क्या? ये काले और सफेद कैसे हो गया? क्या रंगीन वाला है? सब धुंधला हो गया है। कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। सीटी स्कैन में रंगीन कहाँ होता है? तुम्हें सीटी स्कैन देखना भी नहीं आता। डॉक्टर बनने का क्या फायदा? सीटी स्कैन पढ़ना सच में नहीं आता। अगर मेरे भाई ने तुम्हें नाम से न बुलाया होता तो मैं तुम्हें कभी न लाता। समय की बर्बादी। भैया। डॉक्टर साहब, क्या आपने सभी एक्सरे देख लिए? मेरे पिता की बीमारी कैसी है? मैं बिना रिपोर्ट देखे इलाज नहीं करता। आयुर्वेद में इलाज का तरीका अलग है। गन से पहचान। मेरे पिता का शरीर हिल नहीं सकता, बोल भी नहीं सकते। अब क्या करें? तो फिर नब्ज देखकर ही इलाज पता चलेगा। नब्ज देखकर भी हो सकता है। मैं देखती हूँ। यहाँ या यहाँ और यहाँ भी। अगर इलाज नहीं कर सकते तो पैसे लेकर तुरंत चले जाओ। दिखावा मत करो। तू किसे बनावटी कह रहा है? मैंने सब देख लिया है। शू बाबू को कोई गंभीर बीमारी नहीं है, बस इलाज में थोड़ी मुश्किल है। सच में? तुम्हारा मतलब है पिताजी बच सकते हैं? मैक का इंतजार करो। क्या सच में? तुम्हारा मतलब है पिताजी बच सकते हैं? हाँ। डॉक्टर लिन, कृपया मदद करें। काम पूरा होने के बाद शू परिवार आपका बहुत एहसान मानेगा। रुको, ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो क्या कहता है। जो बचा सकता है वही बचाएगा। पिता पहले से ही कोमा में हैं। अगर इलाज से हालत और बिगड़ गई तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या हो अगर? डॉक्टर लिन, पहले आप बताइए, इलाज कैसे किया जाए? क्या करूं? शेन ऑन स्पेस, जल्दी बाहर आकर मुझे बचाओ। मुझे बचाओ। क्यों नहीं बोल रहे? भैया, मैंने कहा था ना, कॉन्ग रो नेयर, वो एक धोखेबाज है। वो हमारे पैसे लूटने आया है। क्या मशहूर डॉक्टर? मेरे हिसाब से तो वो एक नकली डॉक्टर है। अरे कोई है। रुको, उसकी इस हालत में दवाई का इलाज शायद ये काम नहीं करेगा। पहले चांदी की सुई का उपयोग करना होगा। उसकी नसों को उत्तेजित करो। पहले उसे होश में लाओ। चांदी की सुई से उत्तेजना। तुम एक्यूपंक्चर जानते हो? मानव शरीर में 108 हड्डियां होती हैं, 361 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स। मैं हर एक को बिल्कुल जानती हूँ। इस तरह तुम्हें बताने के बजाय चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। यह अभी भी कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दे रहा? लगता है पिताजी, यह आपके बेटे की अयोग्यता है। पूरा ड्रैगन देश तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। भैया, ड्रैगन देश में नहीं हो पाएगा। मैं विदेश से ढूंढता हूँ। पिताजी ठीक हो जाएंगे। हाँ, जारी रहेगा। बेवकूफ बच्चे, मैं जाग गया हूँ। पापा, उसे हिलाओ मत। मैं तुम्हें एक नुस्खा देता हूँ। तुम नुस्खे के अनुसार दवा लेना। उसके लिए एक हर्बल स्नान टब बनवाना सबसे अच्छा है। ऐसा है क्या?
यह इलाज में मदद भी कर सकता है। बुजुर्ग जल्दी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। उसने मेरी ये दवा की पर्ची देखी ही नहीं। सोचा नहीं था कभी एक दिन मैं फिर से चल पाऊंगा। सचमुच, यह आध्यात्मिक झरने का पानी न केवल वजन कम कर सकता है, ये कठिन बीमारियों को भी ठीक कर सकता है। धन्यवाद डॉक्टर लिन, आप मेरे परिवार की जीवनदाता हैं। कोई बात नहीं, ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। यह एक्यूपंक्चर सिर्फ एक उत्तेजना का काम करता है। भविष्य में याद रखना, हर हफ्ते बुजुर्ग को ले जाना। जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर लिन, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। पहले वादा किया गया 10 लाख रुपए, तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। कोई है? मुझे बस एक परामर्श शुल्क चाहिए, बस इतना ही काफी है। आगे चलकर मेरा प्रचार करते रहना, यही मेरी सबसे बड़ी मदद होगी। ठीक है। पहले लीला से शादी करते समय उनके लिए खरीदने का समय भी नहीं मिला। गहने और घरेलू उपकरण। आज डिपार्टमेंटल स्टोर घूमने चले। सारे उपकरण घर ले चलते हैं। बेटा जरा ठहरिए, कहानी जारी है। लड़का कृपया रुकिए। आप किस विभाग के हैं? अपना मेडिकल प्रमाण पत्र मुझे दिखाइए। मैं आपके अस्पताल का नहीं हूँ। जियांग चिंग पीपल्स अस्पताल हमारे अस्पताल के डॉक्टर नहीं हैं। 2 अस्पताल में अनधिकृत प्रवेश। 3 और बिना अनुमति के। 4 अस्पताल के उपकरणों से रोगी का इलाज करना। 5 मैं तुरंत चिकित्सा विभाग में तुम्हारी शिकायत करूंगा। 6 तुम झूठ मत बोलो। 7 मैंने इस्तेमाल नहीं किया। 8 तुम्हारे अस्पताल के चिकित्सा उपकरण। जियांग चिंग पीपल्स हॉस्पिटल के निदेशक। जियांग चिंग पीपल्स हॉस्पिटल के केएन निदेशक। क्या यह हमारे अस्पताल द्वारा प्रदान नहीं किया गया है? तुम समझते हो कि तुम कौन हो? जियांग चिंग पीपल्स हॉस्पिटल केएम की शैक्षिकी सहायक। बस थोड़ा सा फायदा उठा लिया है। भाग्यशाली रहे। जियांग चिंग पीपल्स हॉस्पिटल के शैक्षिकी सहायक। मरीज को ठीक कर दिया जियांग चिंग पीपल्स हॉस्पिटल ने। जियांग चिंग पीपल्स हॉस्पिटल, तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? मैं समझ गया, ये तुम लोगों की वजह से ही हुआ है। श्रीजू को ठीक नहीं कर पाए जियांग चिंग पीपल्स हॉस्पिटल वाले। श्रीजू को ठीक नहीं कर पाए, केवल मैं ही उन्हें ठीक कर सकता हूँ। तो तुम लोग मुझसे जलते हो, है ना? बदमाश लड़के। जियांग चिंग पीपल्स हॉस्पिटल, तुम झूठे आरोप मत लगाओ। जियांग चिंग पीपल्स हॉस्पिटल, मैं भी तुमसे बहस नहीं करूंगा। तो फिर हम असली काम पर उतरते हैं। ऐसा है क्या? मैं बेतरतीब एक वार्ड चुनता हूँ। पहले कौन रोगी को पूरी तरह से ठीक कर सकता है? अगर मैं जीत गया तो तुम मुझसे माफी मांगोगे और मेरी एक शर्त मानोगे। जियांग चिंग पीपल्स हॉस्पिटल में मुझे यकीन नहीं है हर बार इतना भाग्यशाली रह सकते हैं। चलो। जियांग चिंग असीमित चिकित्सा प्रदर्शन। जियांग चिंग पीपल्स अस्पताल। जियांग चिंग पीपल्स अस्पताल। जियांग चिंग के लोग प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे हैं। ये कैसे संभव है? कृपया अगले भाग की प्रतीक्षा करें। ये कैसे संभव है? कैसा है? अब क्या तुम्हें लगता है कि मैं भाग्यशाली हूँ? जियांग चिंग रेंकी, तुमने कौन सी एक्यूपंक्चर विधि सीखी है? क्या कोई गुप्त रहस्य है? क्या तुम इसे दिखा सकते हो? हमें भी देखने दो। मैंने सभी नर्सों को ये सीखने को कहा है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण है चिकित्सा ज्ञान की विरासत। मुझे लगता है तुम ये बूढ़ा आदमी साफ तौर पर मेरी उपलब्धियां चुराना चाहते हो और उन्हें अपना बताना चाहते हो। जियांग चिंग पीपल्स हॉस्पिटल,
तुम्हें बेवकूफ़ बनाना बिल्कुल आसान नहीं है। अरे, इतनी कड़वी बातें मत बोलो।